नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आना है उसके बारे में। तो आज दोस्तों टेलीफोनिक वार्ता की गई है यूपीपीएससी के अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी से जो सूचनाएं निकल कर आई हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जो विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है इसके बारे में बात की गई। तो विज्ञापन की जब सूचना उनसे मांगी गई तो इसमें देखिए अधियाचन तो आ ही चुका है, और अधियाचन आने के बाद विज्ञापन जारी करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सारी तैयारियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूरी हैं, लेकिन फिर भी विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो इसमें जो मेन मुद्दा है विज्ञापन ना जारी करने का वो ये है कि समकक्ष योग्यता 2018 की जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई, जिसकी ज्वाइनिंग 2020 में छात्रों को करवाई गई है, उस भर्ती में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। कई कोर्ट केसेस वगैरह हुए थे। उसमें समकक्ष योग्यता जो उसमें लिखी रहती है उसी से सारा विवाद हुआ था। तो समकक्ष योग्यता छात्र समझते कुछ है कि ये इसके समकक्ष है। अब हिंदी का ही ले लीजिए, इंटर में संस्कृत मांगा गया था तो बीए में जिसका संस्कृत था उन्होंने भी अप्लाई किया। तो इसी तरह से कई बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, और उसको जो है इस बार उन चीज़ों को अध्यक्ष जी क्लियर करना चाहते थे। वही समकक्ष योग्यता में जो जो योग्यताएं आती हैं उनका नाम वहाँ पे लिख दिया जाए कि केवल यही इसके समकक्ष हैं, अन्य योग्यताएं समकक्ष में नहीं आएंगी। और भी इसी तरह से हम कुछ और विषयों के बारे में आपको बता दें, जैसे कि म्यूजिक का विषय है और कंप्यूटर साइंस का विषय है और आर्ट का विषय है। तो इन सब में बीएड मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, इन सब मुद्दों के बारे में भी हमेशा संशय बना रहता है कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो छात्र कोर्ट पहुंच जाते हैं, भर्ती विलम्ब होती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर विज्ञापन में क्लियर की जानी है, और अभी इस पर कोई जो है कार्य हुआ नहीं है, इसीलिए भर्ती पेंडिंग है। अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षा निदेशालय एक बार पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन वो पत्र वापस आ चुका है और अभी शासन से और शिक्षा निदेशालय से इस पर कई चीज़ें क्लियर की जानी है। अध्यक्ष जी ने बताया कि विज्ञापन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञापन जैसी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुरंत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दें, मान लीजिए विज्ञापन आ भी जाता है तो इस विज्ञापन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और ये बदलाव सुनकर छात्रों के अंदर खलबली मच चुकी है कि ये भाई आखिर ये क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई बदलाव कर रहा है अपनी परीक्षाओं में, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और नकल वगैरह, पेपर लीक वगैरह के जो चांसेस होते हैं उन सबको कम किया जा सके। तो उसी में एक है कि एलटी ग्रेड में या एलटी ग्रेड के साथ साथ जो अन्य भर्ती परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा, उसमें वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा करेगा। यानी कि एक परीक्षा देकर जो नौकरी मिल सकती थी डायरेक्ट, उसके लिए अब आपको 2 परीक्षा देनी पड़ेगी। पहले प्रारंभिक दीजिए, फिर मुख्य परीक्षा दीजिए, उसके बाद नौकरी लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पेपर लीक प्रकरण चलता है और साल भर बैठाने वाली कहानी चलती है, वो यहाँ पर नहीं होगी। क्योंकि पेपर 1 में मान लीजिए कर भी लेते हैं तो पेपर 2 में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2-2 बार एक ही चीज़ के लिए रिस्क लेना सही नहीं होगा। कोई भी 2 बार रिस्क नहीं लेगा, किसी न किसी बार तो पकड़े ही जाएंगे और पैसा उनका बर्बाद जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ईमानदार छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उन छात्रों का चयन होगा। जिनका चयन होना चाहिए केवल उन्हीं का चयन होगा। आलतू फालतू लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे के दम पर नौकरी लोग नहीं पा पाएंगे। तो ये बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए छात्रों ने पूछा, अध्यक्ष जी से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि सर क्या एलटी ग्रेड में भी 2 परीक्षाएं होगी, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा होगी? तो उन्होंने बोला हाँ, एलटी ग्रेड में भी मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाएं हो सकती हैं। इसके बाद छात्र और भी पूछना चाह रहे थे। उन्होंने एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछा, 2018 वाली भर्ती की वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछा। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट के बारे में आप भी कई बार पूछते रहते हैं, लगातार आपके कमेंट आते रहते हैं यूट्यूब चैनल पे, सभी चैनल पे आते हैं, हमारे चैनल पे भी बहुत कमेंट आते हैं इस पे। तो मैं भी आपको रिप्लाई करता हूँ कि देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी आयोग में कुछ भी नहीं चल रहा है। जब कुछ चलेगा तभी तो इन्फॉर्मेशन निकलेगी। जिस चीज़ के बारे में कोई वहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है, ना कोई चीज़ उसके बारे में चल रही है, तो कैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी? तो यही अध्यक्ष जी ने कोई जवाब नहीं दिया इसका।
टाल मटोल कर दिया। वेटिंग लिस्ट के बारे में उन्होंने कोई जवाब ऐसा नहीं दिया जिससे छात्रों को संतुष्टि मिले कि वेटिंग लिस्ट पे भी कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तो खैर, वेटिंग लिस्ट के बारे में तो आगे जैसी जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।